अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 और मैं हूं मोहम्मद अवैस चौधरी एडवोकेट। ये ट्रांसपोर्ट न्यूज़ 24 के ऊपर मेरे वीलॉग की नई सीरीज़ है। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस सीरीज़ को रेगुलर देखें, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ इश्यूज़ और उनके हल को डिस्कस करेंगे। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है गंदम की लोडिंग का बाइकाट। गंदम की लोडिंग का बाइकाट, जब ये गंदम स्टार्ट हुई है, पाकिस्तान ने एक बड़े लेवल के ऊपर इंपोर्ट की है पाकिस्तान में गंदम। तो हमारे ट्रांसपोर्टर्स को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी कि गंदम की ट्रांसपोर्टेशन में हमें चलो एक खातर ख्वाह प्रॉफिट भी मिलेगा और हमारी गाड़ियों को अजाफी माल भी मिल जाएगा ले जाने के लिए। चूँकि मार्केट में काफ़ी किल्लत भी है मुख्तलिफ अजनास की जिनको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस हवाले से काफ़ी पुरुम्मीद थे हमारे ट्रांसपोर्टर दोस्त के गंदम के आने की वजह से चलो मार्केट बेहतर हो जाएगी। लेकिन वो हमारी बदकिस्मती कह लें या हालात पाकिस्तान के इस किस्म के कि वो गंदम का ठेका एक ही सरकारी ठेकेदार को मिल गया, जिसकी वजह से जो कंपटीशन होता है मार्केट में मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के दरमियान, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स को, गाड़ी मालकान को फ़ायदा पहुँचता है, वो मुकाबला ना हो सका। और जब वो एक ही सरकारी ठेकेदार को मिला तो उन्होंने आगे दो अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ये सारा काम दे दिया गंदम की ट्रांसपोर्टेशन का, जो मार्केट से गाड़ियां हायर करते हैं, फिर वो ट्रांसपोर्ट होती हैं। तो हमारे साथ पहला जुल्म तो उन सब जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने किया गाड़ी मालकान के साथ कि गंदम का खर्चा लोडिंग अनलोडिंग का और उनके मुंशियाने और दूसरे अखराजात ही इतने ज़्यादा बढ़ा दिए कि किराए में से अच्छा खासी रकम इन्हीं चीज़ों में सर्फ होने लग गई। अब मुंशियाने की बात की जाए तो कराची में लोडिंग के वक्त ही गाड़ी का जो बिल्टी वगैरह और जो मुंशियाने के अखराजात हैं वो 8 से 10,000 रुपये जो कॉन्ट्रैक्टर के जो मुलाजमीन हैं वो लेते हैं गाड़ी मालिक से। इसी तरह लोडिंग अनलोडिंग की बात की जाए तो ये अखराजात सारे पोर्ट के अखराजात और दीगर मिला के 35 से 40,000 रुपये खर्चा बन रहा है गंदम की लोडिंग अनलोडिंग का। और यहाँ तक भी बात रहती तो मुनासिब था, फिर भी हम चल रहे थे और ट्रांसपोर्टर्स इस चीज़ को बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन बात इससे भी आगे चली गई कि गाड़ियाँ 8-8, 10-10 दिन खड़ी होने लग गई मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर। जाने के बाद मतलब लोडिंग के वक्त भी उन्हें अच्छा खासा टाइम ज़ाया करना पड़ रहा है और अनलोडिंग के वक्त भी गाड़ियों को 8 से 10 दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे कई जगह पे बारिश का मसला हो जाता था, जगह ठीक नहीं थी। कई जगहों पे रश ज़्यादा होने की वजह से वो खाली नहीं करते थे। कई जगहों पे ऐसा होता था कि जो सरकारी ठेकेदार हैं, एनएलसी, उनका नाम भी लेता हूँ, जो उनकी गाड़ियाँ आती हैं तो हमारी जो आम ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ियाँ उनको खड़ा कर दिया जाता है, वो लाइन में लगी होती है और एनएलसी की गाड़ियाँ बगैर लाइन के जाके अनलोडिंग कर देती हैं और लोडिंग में भी यही सूरत हाल रहती है। तो इस सूरत हाल में 8-8, 10-10 दिन जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, इनको किसी किस्म के कोई हॉल्टिंग चार्जेस नहीं दिए जाते। तो ये भी ट्रांसपोर्टर के लिए एक अलग नुकसान था। ये भी चूँकि रूटीन में चलता रहता है तो ट्रांसपोर्टर्स बदकिस्मती से इसको भी बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। यहाँ पे माल सरकारी है, उसको कहीं और नहीं ले जा सकते। ठेकेदार उसका सरकारी है, एनएलसी है, तो उसको किसी और जगह पे अनलोड नहीं किया जा सकता। तो ट्रांसपोर्टर के पास और कोई चारा नहीं बचता कि इस गंदम को वो कैसे कहाँ पे उतारे। इसके साथ जो सबसे बड़ा जुल्म गाड़ी मालकान के साथ गंदम की ट्रांसपोर्टेशन में हुआ वो ये था कि मॉइस्चर का बहाना बना के जो गोदाम इंचार्ज थे पास्को के, उन्होंने एक अच्छी खासी बड़ी रकम रिश्वत में लेनी शुरू कर दी। मतलब किसी भी गाड़ी आई है जो अनलोडिंग के लिए, उसका सैंपल लिया, सैंपल के बाद उसके ड्राइवर को बताया कि आपकी गाड़ी में मॉइस्चर ज़्यादा आ रहा है माल में, हमें आप 80,000, 20,000, 50,000 जहाँ पे भी उनकी बात तय हुई वो अमाउंट आप हमें रिश्वत की शक्ल में दें तो आपकी गाड़ी खाली करेंगे। मेरे पास कई वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, दोस्तों ने शिकायत की, हमारे मेंबर्स ने बताया कि 80-80 हज़ार रुपये तक रिश्वत देनी पड़ी एक-एक सेंटर के ऊपर, एक-एक गाड़ी को। और अगर किसी सेंटर के ऊपर दिन की 20-25 गाड़ियाँ खाली हो रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो शाम को कितने लाख रुपए रिश्वत का इकट्ठा कर रहा है वहाँ पे इंचार्ज। और ये सारा कुछ मिली भगत में चल रहा है। ये जो इसके ठेकेदार हैं गंदम के, उनको भी पता है कि ये रिश्वत वहाँ पे तलब की जाती है गाड़ी मालकान से, और गाड़ी मालकान बेबस हैं कि इसके अलावा वो और कोई कर नहीं सकते, कोई चारा नहीं है, तो गाड़ी खाली ही नहीं करते। अगर खाली करेंगे तो वो किराया गंदम का जो बनता है उसमें से वो डिडक्ट कर लेंगे पैसे। तो गाड़ी मालिक के पास तो और कोई ऑप्शन नहीं बचता सिवाय इसके कि वो वहाँ पे मजबूरी की हालत में उन्हें 40-50 हज़ार का रिश्वत दे। जब ये बहुत ज़्यादा शिकायत हमें रिपोर्ट हुई, हमारे गाड़ी मालकान को बहुत एक बड़े पैमाने पे ये ब्लैकमेल किया जाने लगा, उसके बाद हमने फ़ैसला किया कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन से तौबा करें। तमाम ट्रांसपोर्टर्स को, तमाम गाड़ी मालकान को हमने मना किया कि आप गंदम की तरसील बंद कर दें, गंदम पे गाड़ियाँ ना भेजें, गंदम की बजाय किसी और
प्रोडक्ट की लोडिंग में गाड़ियाँ इस्तेमाल कर लें। और अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो चलो बाहालते मजबूरी आप उस तरफ चले जाएँ, लेकिन शौक से या प्रायोरिटी पे गंदम को ना रखें, इसका बाइकाट करें। बाइकाट करने से हमें लग रहा था या हमारी ये सोच है कि एक तो हम ख्वारी से बचेंगे, क्योंकि गाड़ी जिसने 8-10 दिन गंदम पे लोडिंग का वेट करना है, उसको हॉल्टिंग चार्जेस कोई नहीं मिलने, दिहाड़ी कोई नहीं मिलनी, तो वो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस जो गाड़ी मालिक को बियर करना पड़ता है उसके इंतज़ार के दिनों में, वो सरासर नुकसान है। इसके बाद जब वो खाली होती है तो 40-50 हज़ार रुपये एवरेज वहाँ पे रिश्वत देनी पड़ रही है गाड़ी को, मॉइस्चर का जो बहाना बना के पास्को के गोदाम वाले ले रहे हैं। इसके बाद जो उसके लोडिंग अनलोडिंग के एक्स्ट्रा अखराजात हैं, जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, जो दूसरे दीगर मालों में नहीं हमें पे करने पड़ते, तो वो भी एक नुकसान है। तो एक तो उसका बाइकाट करके ट्रांसपोर्टर इन सारी कबाहतों से बचेगा। दूसरा ये हो जाएगा कि जो ठेकेदार हैं उनको भी एहसास होगा कि वो गाड़ी मालिक के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। जब पास्को की गंदम वहाँ पे डिलीवर नहीं होगी तो उन्हें भी एहसास होगा कि अब ट्रांसपोर्टर्स चूँकि मजबूर होके उनकी इन हरकतों से तंग आके इसका बाइकाट कर चुके हैं, लिहाजा वो भी अपने अमल के बारे में सोचेंगे। तो ये एक बेहतरीन अमल था जो हमने किया, और इसको हम दीगर मालों के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहाँ पे हमें लगे कि हमारे ट्रांसपोर्टर्स के साथ ज़्यादती हो रही है, और अगर हमारा एक अच्छा पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी एक बेहतर पैमाने पे हो जाए, तो हम इसको आगे, इससे एक कदम आगे ले जा सकते हैं। मुस्तकबिल में हम ऐसी फैक्ट्रियों का बाइकाट कर सकते हैं जो गाड़ी मालकान को वज़न शार्ट का बहाना बना के तंग करते हैं, जो किराया नहीं देते, जो ब्रोकरी की मद में एक बड़ी अमाउंट काट लेते हैं, जो गाड़ियों को कई कई दिन तक अनलोडिंग उनकी नहीं करते, उनको लोड खड़ा रखते हैं और ड्राइवर्स और हमारे गाड़ी मालकान परेशान होते हैं। ऐसी तमाम फैक्ट्रीज़ जो जानबूझ के ट्रांसपोर्टर को ख्वार करती हैं, हम उनका भी बाइकाट कर सकते हैं कि उनका माल ना लोड किया जाए। इससे ये होगा कि उन लोगों को एहसास होगा कि ये ट्रांसपोर्टर्स करोड़ों रुपए लगा के अपनी गाड़ियाँ हमारे पास भेजती हैं। ये ड्राइवर्स बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के, जो रोड्स की हमारी कंडीशन है, ये माल हमारा लेके दिन रात गाड़ी चला के हमारे पास पहुँचते हैं। तो इन ड्राइवर्स को भी हमने इज़्ज़त देनी है, गाड़ी मालिक का भी हमने ख्याल करना है, और इनको वक्त पे लोड अनलोड भी करना है, और अगर किसी वजह से ताख़ीर हो जाती है तो इनको हॉल्टिंग चार्जेस भी देने हैं। तो ये उन्हें एहसास उसी वक़्त होगा जब गाड़ी मालकान मुत्तहिद होंगे, गाड़ी मालकान अपने हक़ पे के लिए इकट्ठे होंगे और ऐसे स्टेप उठाएँगे जिनकी वजह से वो खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, क्योंकि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहर से तो कोई फ़ोर्स आने से रही। गवर्नमेंट पे जो जितनी हमें पज़ीराई मिलती है वो आप सब जानते हैं, जितना सरकारी इदारे हमारे साथ ताउन करते हैं, बल्कि वो तो इनसे 2-4 कदम बढ़ के हमारे लिए ख्वारी का सबब बनते हैं। तो हमें ट्रांसपोर्टर्स को, गाड़ी मालकान को अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेहतरी के लिए खुद ही आगे आना होगा, और ख़ुद ही ऐसे इक़दाम उठाने होंगे जिनसे हमारा कारोबार बेहतर हो सके और हम बाइज़्ज़त तरीके से बेहतरीन रोज़गार कमा सकें। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आज का वीलॉग हमारा सुना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगले वीलॉग के साथ किसी और मौजू पे हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया।